आइए बेटा रिफ्लेक्शन के कुछ सवाल करते हैं। रिफ्लेक्शन बोले रिफ्रैक्शन के सवाल करते हैं। देखिए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए, आपको पहले ही बताया था कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना। तो सॉरी, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। तो अगर आपको स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम निकालना है तो अपने को c बाई म्यू करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि जो लाइट की जो स्पीड होती है ना वो वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे वो मीडियम में जाती है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये बटे म्यू के कारण, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बढ़ोतरी के कारण। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है मीडियम में, वैक्यूम में सबसे मिनिमम होता है 1, बताया था मैंने आपको। एयर में उसके बाद 1.003 और सबसे मैक्सिमम होता है डायमंड में, इसलिए डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट भी सबसे मिनिमम होती है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम कितना है बेटा? ये है 3 इंटू 10⁸, 10⁸, और इसका ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया ना। तो जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो ड्रास्टिकली चेंज होगी। वैक्यूम में जहाँ 3 इंटू 10⁸ थी, वहीं पे ग्लास में कितनी हो गई? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए बच्चों अगला सवाल करते हैं। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सरफेस बनाते हैं पहले। ये मेरा सरफेस है और ये हमारा नॉर्मल है, और यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट गिर रही है ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो ये मैंने 60 डिग्री की जगह यहाँ पे आई लिख देते, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, जहाँ पे आई 60 डिग्री है। What would be the refractive index of the glass if the reflected and refracted rays are perpendicular to each other? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अब आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है मेरी इंसिडेंट रे, और ये जो वैल्यू आएगा ना इसको याद भी रखना, और ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। बोला है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये रिफ्रैक्टेड बनाते हैं मान लीजिए, तो ये लगभग लगभग ये यहाँ पे परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है ना। तो ये एंगल अपना 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये है अपना रिफ्रैक्टेड रे। ये मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और अगर एयर से आ रही है तो यहाँ पे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेंगे। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2/μ1 का तो म्यू लिख दिया, और एयर का 1 लिखे रहने देंगे, तो म्यू बराबर आ जाएगा I/R। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो I प्लस R प्लस 90 बराबर आता है 180। तो R बराबर आ जाएगा 90 माइनस I, ठीक है ना। तो इसकी मदद लेंगे अपन, तो म्यू बराबर आ जाएगा साइन आई, और R के जगह लिख देंगे साइन 90 माइनस आई। साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है कॉस थीटा होता है, तो ये आ गया tan आई। तो म्यू बराबर आ जाएगा tan आई। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जब भी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के, सॉरी, जब भी
और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो म्यू निकालने के लिए tan आई पुट करेंगे या आई निकालने के लिए tan इनवर्स म्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे आई 60 डिग्री था तो tan 60 आपको पता है √3 डिग्री होता है, तो म्यू बराबर आंसर आ जाएगा √3। ठीक है ना, कुछ भी यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट लेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। ठीक है ना, तो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और ये क्या होगा बेटा, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। सही बात है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे याद रखना। तो म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू ये बराबर है 9/8। आगे बढ़ जाते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। पूरा निपटा दिया। इफ द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इतना फाइंड द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है ना, तो हमें वेवलेंथ ऑफ वाटर नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है, नहीं निकालना है ये, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, ये अपन ने निकाला था ना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद है अभी निकाला था। और लैम्डा ग्लास में दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। बस सिंपल सी चीज करनी है, फॉर्मूला में पुटअप करना है और निपटाना है ना। पहले अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/8 इंटू ये वीजी हो जाएगा, तो ये हो गया 9/8 इंटू 2 × 10⁸, तो ये 2 और ये 4 कट जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये हो गया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही लैम्डा वाटर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/8 इंटू लैम्डा जी, तो ये हो जाएगा 9/8 इंटू 4000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 9 × 500 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम। सही है ना, तो ये आ गया अपना आंसर। सिंपल सी चीजें हैं, ये पार्ट याद है तो क्वेश्चंस बहुत आसान। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम ट्रेवल्स थ्रू सेम थिकनेस इन ग्लास एंड वाटर, द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स इज 400। ठीक है ना, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हम आपको बताते हैं। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है ये। मान लीजिए इसकी थिकनेस x है, ठीक है ना, एक बार x थिकनेस का ग्लास लिया जाता है और एक बार x थिकनेस का यहाँ पे वाटर लिया जाता है। ठीक है ना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक है ना, और जो लाइट की वेवलेंथ है ये है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स इज 400। ठीक है ना, तो इनके जो वेव्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 400। अब आप एक चीज समझिए कि जो वेव होती है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि वेव इस तरीके से होती है। ठीक है ना, एक वेव की जो लंबाई होती है वो होती है एक वेवलेंथ के बराबर। ठीक है ना, ये एक वेवलेंथ में ये वेव खत्म हो जाती है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस ग्लास में नंबर ऑफ वेवलेंथ्स Ng है,
ठीक है। और यहां मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है वो NW है, ठीक है ना। अब देखो एक वेवलेंथ की लंबाई कितनी है, लैम्डा। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x बराबर, ये जो x है, यहाँ अगर n नंबर ऑफ वेव्स है ना, यहाँ पे n नंबर ऑफ वेव्स है ना, ये वेवलेंथ नहीं है, n नंबर ऑफ वेव्स यहाँ लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ng नंबर ऑफ वेव्स है और यहाँ पे nw नंबर ऑफ वेव्स है। तो अब एक वेव की लंबाई लैम्डा है, तो यहाँ पे टोटल अगर ng नंबर ऑफ वेव्स है तो इसकी लेंथ हो जाएगी ng इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि वेवलेंथ भी अलग अलग हो जाएगा क्योंकि मीडियम में वेवलेंथ भी चेंज होती है। और यही x बराबर हो जाएगा यहाँ पे ng, यहाँ पे हो जाएगा nw इंटू लैम्डा w। आप समझो कि एक लेंथ लैम्डा है। अगर मान लीजिए कि ग्लास में केवल 2 ही वेव्स आ पा रहे हैं तो ग्लास की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा। अगर ग्लास में 3 वेव्स आ रहे हैं तो 3 लैम्डा। ग्लास में अगर 4 वेव्स आ रहे हैं तो ग्लास में अगर n वेव्स आ रहे हैं तो n लैम्डा, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन अब देखते हैं कि किसमें नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। कि इसमें न कि ग्लास में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है या फिर इसमें नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है। अब अगर आप ध्यान दो कि x बराबर है ng इंटू लैम्डा, ठीक है ना। तो x यहाँ पे कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ वेव्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और आप एक चीज और ध्यान दो कि μ2 बाई μ1 आता था लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो नंबर ऑफ वेव्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो नंबर ऑफ वेव्स आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 3/2 देखें तो ये आ जा रहा है 1.5 और 4/3 देखें तो 4/3 हमारा आ रहा है 1.33। तो ग्लास का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा आ रहा है। तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा आएगा तो ग्लास में जो नंबर ऑफ वेव्स होंगे वो वाटर के नंबर ऑफ वेव्स से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे बोला है कि वेव्स का जो डिफरेंस है वो 400 है। अब वेव्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास माइनस नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर, ये बराबर है 400, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ से ng निकालो तो ये हो जा रहा है x बाई लैम्डा जी। और अगर आप यहाँ से nw निकालो तो ये हो गया माइनस x बाई लैम्डा w, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया, जो x हमें निकालना था, और ये आ गया 400, ये बराबर आ गया लैम्डा जी माइनस 1 बाई लैम्डा w, ठीक है ना। अब हमें इसको भी मैनिपुलेट करना है। बहुत प्यारा सवाल है और काफ़ी डिफिकल्टी है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें एक चीज़ पता है कि म्यू ऑफ मीडियम अपॉन में ये जो एयर का मीडियम, ये बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अपन यहाँ पे इस कंडीशन से लिख सकते हैं कि ग्लास में जो वेवलेंथ होगा वो होगा वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है वैसे वेवलेंथ भी कम हो जाता है, क्योंकि देखो स्पीड ऑफ लाइट अगर आप यहाँ से v निकाले तो v बराबर c बाई लैम्डा। और यहाँ पे हमने ये वाले क्वेश्चन में किया था ना वेवलेंथ, यहाँ पे जो हमने ये वाले क्वेश्चन में हमने किया था ये म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जे, अगर आप वाटर को 1 मान लो तो यहाँ पे अपना ये जो आ जाएगा, अगर आप वाटर को यहाँ पे 1 ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अगर हम लोग वाटर को यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो अगर अपन इसकी बात करें यहाँ पे, है ना, ये जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ले लें तो ये हो जाएगा लैम्डा एयर अपॉन में ये हो जाएगा लैम्डा मीडियम, ठीक है ना।
तो यही चीज़ यहाँ पे भी सेम थी, है ना। ये देखो ग्लास अपॉन वाटर था, तो लैम्डा वाटर अपॉन ग्लास है, तो मीडियम अपॉन में एयर है तो एयर अपॉन में मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है, तो ये लैम्डा, तो म्यू मीडियम बराबर हो जाएगा लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। तो अगर हमें लैम्डा मीडियम निकालना है तो ये लैम्डा ए अपॉन में म्यू होगा, ठीक है ना। तो वेवलेंथ भी म्यू टाइम्स कम हो जाती है और स्पीड ऑफ लाइट भी म्यू टाइम्स कम हो। तो उसी रिलेशन से अगर अपन यहाँ देखें तो लैम्डा, तो ये वेवलेंथ इन जी हो जाएगा, ये वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, ठीक है ना। ये यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास। अगर आप यहाँ देखें तो वैक्यूम में कितना दिया हुआ है या एयर में कितना दिया हुआ है, 5000, तो ये हो गया 5000 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और सेम चीज़ हम यही लिख सकते हैं, वेवलेंथ इन वाटर हो जाएगा वेवलेंथ इन एयर जो कि 5000 दिया हुआ है अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो अपन इसके मदद से यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया x, तो 1 अपॉन वेवलेंथ, अगर अपन यहाँ पे 1 अपॉन वेवलेंथ करें तो इसको अपन क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो गया म्यू जी बाई 5000 माइनस यहाँ पे हो जाएगा म्यू वाटर बाई 5000। नेक्स्ट अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो एक अगर हमें तो 4000, तो यहाँ पे 400 और यहाँ पे क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई बाई, इसको कॉमन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 5000 और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई म्यू जी माइनस ये हो जाएगा 1 बाई म्यू वाटर, ठीक है ना। तो ये हो गया 400 इंटू 5000 और 1 बाई म्यू जी आपको पता है, अगर अपन 1 बाई म्यू जी निकालें ये हो रहा है 1 बाई 3/2 माइनस 1 बाई 4/3 और ये 500 आंगस्ट्रॉम में था, तो आंगस्ट्रॉम में हमें इंटू 10⁻⁻10 करना पड़ेगा ना। ये 5000 आंगस्ट्रॉम में था तो यहाँ पे आंगस्ट्रॉम लिख देते हैं, यहाँ पे आंगस्ट्रॉम लिख देते हैं। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही अपने को। तो ये हो गया 400 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻10 और ये आ गया 2/3 माइनस 3/4, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर अपन कैलकुलेट करें तो 5 2 5 4 ज़ा 20, तो 20 इंटू 10⁻, ये 345 इंटू 10⁻⁻10। अगर अपन इसका एलसीएम ले ले तो 4 3 ज़ा यहाँ पे 12 आ जा रहा है, तो 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा है ना 12, तो यहाँ पे करें तो 4 3 ज़ा 12, तो ये निगेटिव में आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, है ना। बड़ा क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, बट आपको तुरंत पकड़ लेना है ना जहाँ भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, ठीक है। तो इस लाइन से अपन ने थोड़ा सा स्टेप जंप किया था इसलिए मिस्टेक हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 400, यहाँ पे काम करते हैं x बाई 5000 आंगस्ट्रॉम को कॉमन ले लेते हैं 10⁻⁻10 और ये हो गया म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू। अब सही है ना, तो ये आ जाएगा 4400 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻10 बराबर आ जाएगा x और ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4/3। तो ये 5 5 4 ज़ा 20 जैसे कि हमने निकाला था, 3 4 5 10⁻5 इंटू 10⁻⁻10 और ये हो गया x, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 माइनस 8, है ना, सिंपल हो गया ये। तो x बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू ये हो जाएगा 6 और 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 12 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, तो x बराबर हो जाएगा 1.2 और ये 10⁻⁻3 का मतलब होता है मिलीमीटर। तो जो थिकनेस ऑफ द ग्लास आ जाएगी ये आ जाएगी 1.2 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था और हल्का सा डिफिकल्ट था, लेकिन आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना।
यहाँ पे देख बेटा, ये सारे रिलेशंस आपको आने चाहिए जो भी मैंने यहाँ पे किया है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने हाथ से दोबारा निकालना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा अपने हाथ से निकालना कि मैंने क्या बोला है कि एक वेवलेंथ का लैम्डा है, तो यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ वेवलेंथ है तो इसकी लंबाई n इंटू लैम्डा होगी, इसकी लंबाई ये होगी, यहाँ माइनस करेंगे तो 400 आएगा। फिर ये भी देखना कि नंबर की यहाँ पे x बराबर n लैम्डा, x तो कांस्टेंट है तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन आया कि नंबर ऑफ ए वेव्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। फिर मैंने एक ये रिलेशन भी निकाला। आपको पता है कि स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम होगा स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे ही द वेवलेंथ इन मीडियम होगा वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसके मदद से मैंने ये लैम्डा वेवलेंथ, ये वेवलेंथ ऑफ निकाला इन वाटर, यहाँ से निकाला वेवलेंथ इन ग्लास, फिर इसको पुट किया और कैलकुलेशन करके आंसर आ गया 1.22। ठीक है ना। तो ये बच्चों रिफ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट अपन ऑप्टिकल पाथ के बारे डिस्कस करेंगे और स्लैब में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो रे ऑफ लाइट होती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों एक दूसरे, या एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो इमरजेंट एंगल होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है और दोनों जो रे ऑफ लाइट होती है पैरेलल होती है और लैटरल डिस्पर्जन या उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।